सलाम टू ऑल व्यूवर्स। एक वीडियो जो हमने काफ़ी अर्से पहले बनाई थी और काफ़ी लोगों ने उसको देखा और उस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवालात भी मुझसे किए थे, क्योंकि उसमें हमने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो काफ़ी अरसे से स्प्रेड तो हो रही है। आप देखते होंगे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंट यूट्यूबर डिफरेंट तरीक़ों से उस टॉपिक पे उस इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं, लेकिन वही बात होती है कि इतनी तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है और इन्फॉर्मेशन का इतना हुजूम होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि किस बात पे यकीन करें और किस बात पे यकीन ना करें। तो अगर वो वीडियो अगर आपने देखी हो, जो कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे भी चल रही है और उसका लिंक भी ऊपर आ रहा है, तो उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि आपका जितना डाटा है, आप जो ये ऐप्स यूज़ करते हैं, ये कहाँ तक आपके डाटा को स्टील करती हैं और आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि ये बात जब शुरू हुई थी और इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनी थी, वो टाइम था जब व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी के बारे में गुफ्तगू हुई और बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ व्हाट्सएप की इस न्यू पॉलिसी के बारे में। और शुरू में सब लोगों को जो बात पता चली उससे हर कोई परेशान हुआ, लोगों ने ऐप्स को स्विच किया, कुछ लोग टेलीग्राम पे गए, कुछ लोग सिग्नल पे गए और लोगों ने अपनी ऐप्स चेंज की, मैसेजिंग की और इस तरह के तमाम कम्युनिकेशन की। लेकिन बाद में व्हाट्सएप ने ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी कि जिसके बाद काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए और फिर वही कि जो एक चला आता है एक सिस्टम के, कुछ लोग कहते हैं कि एक साजिश है और एक ये, लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो उस वक्त भी समझते थे कि इन चीज़ों में कितना धोखा है और जो न्यू पॉलिसी और जो न्यू स्टेटमेंट व्हाट्सएप ने दी थी वो कितनी मैनिपुलेटेड थी और किस तरह उसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। तो वो टेक्निकल लोग उस वक्त भी समझते थे और अब भी समझते हैं, लेकिन आम जो एक रेगुलर यूज़र होता है वो इतना इन तमाम चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ना उसको पता चलता है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये कि यूट्यूब पे होता ही है कि आपको पता है कि 100 मुँह और 100 बातें, हज़ारों चैनल्स हैं, हज़ारों यूट्यूबर्स हैं, लाखों की तादाद में, और सब अपने कंटेंट को बनाते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये उनका नज़रिया है या ये वो सोच रहे हैं, लेकिन यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन पे लोग इतना भरोसा नहीं करते हैं अब तक इन चीज़ों से मुताल्लिक। तो होता यही है इसी सिलसिले में कि चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन में रह जाती हैं और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं मजबूरियाँ, और वो मजबूरियाँ यूँ भी होती हैं कि आप एक चीज़ के इतने आदी हो चुके होते हैं, एडिक्शन हो जाती है आपको, कि फिर उस चीज़ का छोड़ना आपके बस की बात भी नहीं होती। और मैं ये कहूँगा कि ये केस ज़्यादा है एडिक्शन से मुताल्लिक, और आप जहाँ पे आके बेबस हो चुके हैं कि आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, तो ये सिनेरियो ज़्यादा है कि इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी, पता होने के बाद भी, मालूमात आ जाने के बाद भी एक चीज़ पर चलते रहना, तो ये साफ ज़ाहिर करता है कि आपको उसकी लत लग गई है। और इसी हवाले से अभी नेटफ्लिक्स पे, अभी तो खैर नहीं, काफ़ी अरसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई। बहुत लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं और डिफरेंट तरीके से उसमें डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं और डिफरेंट मूवीज़ आती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, सीरीज़ होती हैं और सभी देखते हैं। एक अच्छा एंटरटेनमेंट का ज़रिया है और बहुत सी मालूमात होती है। तो वहीं पे आप पाएंगे कि एक डॉक्यूमेंट्री आई, सोशल मीडिया डिलेमा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि गूगल के, फेसबुक के, मोज़िला फायरफॉक्स के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर के जो एक्स हैं, यानी जो लोगों ने छोड़ चुके और वो भी हायर पोजीशन पे जो थे, यानी इसमें अगर मैं एक शख्स का नाम लूँ, जस्टिन रोजेनस्टीन्स, तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने लाइक बटन पे काम किया और फेसबुक के जो डिफरेंट पेजेस हैं उस पर इन्होंने काम किया। और इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जिनका आपको काम मिलेगा और जिनका इंटरव्यू मिलेगा उनका नाम है ट्रिस्टन हैरिस। ये गूगल में काम करते थे और गूगल की जो डिज़ाइनिंग है उसके हवाले से इन्होंने कुछ कंसर्न उठाए कि ऐसे पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे मेल बॉक्सेस और ऐसी ऐप्स को ऐसा बनाया जाता है कि उसके पीछे आइडिया ये होता है डिज़ाइनर्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जो यूज़र है वो इस पर बैठा रहे, इसको देखता रहे और इसी में ही खोता रहे। तो उन्होंने इसी पे कंसर्न उठाया था कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इसके ऑपोजिट कुछ होना चाहिए, ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, सिर्फ बिज़नेस फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए तमाम चीज़ें। और इसी के साथ साथ इसी डॉक्यूमेंट्री में शोशाना और रॉजर मैकनैमी, यानी वो जिन्होंने फ़ेसबुक पे 190 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की इनिशियल टाइम में 2011-12 के दौरान, तो ये वो तमाम लोग मिलेंगे कि जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ही करीबी से काम किया और बहुत ही करीब से इन तमाम चीज़ों को देखा। ना ये कोई यूट्यूबर हैं और ना कोई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा। आपको वही तमाम बातें मिलेंगी जो हम अपनी वीडियोस में कह चुके हैं। और व्हाट्सएप की पॉलिसी के हवाले से बात हुई कि आपका डाटा जो है वो किसी भी लिहाज से सिक्योर नहीं है,
सिर्फ आपको ऐसा दिखाया जाता है, आपको ऐसा बताया जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि जो आपका यूसेज है, आप जो यूज़ कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि इन तमाम फ्री ऐप्स को आप यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आप हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में जो आइडिया दिया गया है, और आप देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और ज़रूर देखें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में अवेलेबल है। और बच्चों को भी दिखाएं, नेक्स्ट जनरेशन को दिखाएं कि जो जानती नहीं है कि सोशल मीडिया से पहले दुनिया क्या थी। तो उसमें बताया गया है और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाए गए कि ये ऐप्स और ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तवज्जो को लिया जाए, और आपकी तवज्जो ही असल प्रोडक्ट है। यानी आप भी इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, आपकी तवज्जो, आपका ध्यान, जितना ध्यान आप दिन भर में इस ऐप को दे रहे हैं वही उनका प्रोडक्ट है। और वही ध्यान, यानी इतने लाखों करोड़ों इंसानों का ध्यान बेचा जा रहा है, क्योंकि उसी ध्यान के दौरान वो इश्तिहार चलवाते हैं अपने। और ये कंपनीज़ बड़े बड़े बिजनेसेस को, अब जैसे इलेक्शन का इशू हुआ था यूएस में 2016 का, जिसका इसमें भी जिक्र है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें रशिया ने एक लिजिट टूल, जो फेसबुक के लिजिट टूल्स हैं, उसको यूज़ करते हुए एक आइडिया ट्रांसफॉर्म किया, जिसकी इसमें बात हुई। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान अब ऐप के ऊपर है। उस ऐप पे कुछ भी चलता हुआ आ जाए तो लोग उसको देखेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज कर ही ये रही हैं। ये जस्ट दो बिजनेसमैन के दौरान एक काम हो रहा है, एक मुआहदा है दो बिज़नेस कंपनीज़ के दौरान, और उसका प्रोडक्ट आप हैं। वो आपके ध्यान इन ऐप्स के ज़रिए ख़रीद रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, तो एक्चुअली द पर्पस वॉज के एडवर्टाइजमेंट के लिए ही इस तरह का इन ऐप्स को बनाया गया है। और इसमें जो सबसे अच्छी एक बात जो एक साइकोलॉजिस्ट ने रेस की, जिनका नाम है शोबाना ज़ुबॉफ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हो ये रहा है कि इंसान इतने तमाम ताल्लुकात के लिए नहीं बनाए गए। यानी जो इंसान की बुनियादी एक चाहत है कि वो मर्द है तो वो एक औरत की तरफ राग़िब होता है, एक औरत है तो मर्द की तरफ राग़िब होती है, तो इस चीज़ को कैश किया गया है इन ऐप्स के अंदर। लेकिन कोई भी एक इंसान एक वक्त में इतने लोगों से रब्ता करने की काबिलियत नहीं रखता, इतना केपेबल नहीं है। इसीलिए तो मकान और घर की ज़रूरत पड़ी कि अगर इंसान हर वक्त हर किसी के सामने एक्सपोज रहेगा तो उसकी लाइफ ही नहीं मेंटेन हो सकती। तो इंसान की लाइफ की जो प्राइवेसी है वो उसकी पर्सनैलिटी को बनाती है। अब इन ऐप्स ने आपको हर वक्त, हर घंटे, हर लम्हा एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ, जिसकी सूरत में नेगेटिव असरात पैदा हो रहे हैं। और इसमें आप डॉक्यूमेंट्री में भी देखेंगे कि वो हालात बता रहे हैं कि दुनिया में जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, केओस हो रहा है, हुकूमतें बदल रही हैं, पूरे प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों को गाइड किया जा रहा है प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें, अब हैरत की बात यहाँ पे ये आई कि अब ये इतने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये बातें क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई, और इस पे पहले से काम क्यों नहीं हो रहा था। तो उसकी वजह ये है, यहाँ पे ये मैं अपनी बात कहूँगा कि जब आपकी बनाई हुई चीज़ आपके लिए ख़ुद नुकसानदेह हो जाती है तो फिर ये बातें होने लगती हैं, और ये हमेशा हुआ। तो एक चीज़ इन्होंने बनाई, उसको संवारा, उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, और आज इन्हीं के लोग इसी डॉक्यूमेंट्री में ये कहते हैं। और ये एज अ टेक्निकल पर्सन मैं ख़ुद भी जानता हूँ कि एल्गोरिथम को इन्होंने कहा एल्गोरिथम के पास अपनी अकल नहीं है। उसको जो आपने टारगेट दे दिया कि रेवेन्यू जनरेट करना है, बिज़नेस बनाना है, तो अब वो बिज़नेस बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और आप डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे कि इन्होंने पूरे मॉड्यूल्स दिखाएं। यानी होता क्या है कि एक बंदे की पूरी शख्सियत उनके पास बनी हुई होती है, और आपके डाटा से आप जिस वीडियो को जितने सेकंड देखते हैं वो एक खाका बना के बैठ जाते हैं अपने पास। यानी कंप्यूटर एल्गोरिथम में खाका बन जाता है कि ये यूज़र, इसकी ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ये देखता है, तो अगर हमें इसके ऊपर काम करना है, ये एडवर्टाइजमेंट इसको दिखानी है, तो इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट हम इसको दिखाएंगे। और बहुत अच्छा एक पॉइंट इसमें दिखाया कि नोटिफिकेशंस जब आपके पास आती हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर इटसेल्फ तस्वीर नहीं होती है। आप जब देखते हैं कि नोटिफिकेशन पॉपअप हुई है आपके फ़ोन पे, तो आप जब तक टैप करते हैं फिर वो पूरी ऐप खुलती है। तो यही एक्चुअल गोल होता है, और इसके पीछे इंसान नहीं बैठे हुए। अगर आप ये सोचें कि इंसान बैठ के कर रहे हैं और कोई इंसान ऐसा कर रहे हैं, अब आपकी किस्मत जो है वो कंप्यूटर मशीन्स के हवाले कर दी गई है, एल्गोरिथम्स बता रहे हैं। और ये एक अरसे से हो रहा है, और इस पे डेविड आइक भी बात कर चुके हैं, और काफ़ी दुनिया के लोग इस पे बात कर रहे हैं। और अब इस तरह के ऑफिशियल लोग भी, वाइट कॉलर वाले लोग भी इन बातों को कर रहे हैं, क्योंकि अब ये तमाम चीज़ें, ये सोशल मीडिया, ये उनके लिए ख़ुद एक प्रॉब्लम बन चुका है, मुल्कों के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। और अभी आपने देखा रिसेंटली जो वॉर हुई
हमास और इसराइल के दरमियान, तो उसमें सोशल मीडिया से कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, कितना फ़र्क आया और इसराइल जो एक्सपोज हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आज उनके लिए ख़ुद प्रॉब्लम है। लेकिन फिर वही बात मैं एंड में कहूँगा कि ये एल्गोरिथम्स, इनके पास कोई अकल नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ एक टारगेट मिल जाता है कि तुम्हें ये करना है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि गोल सेट कर दिया कि इतने % को ये ऐड दिखाना है, ये चीज़ दिखानी है, ये पोस्ट दिखानी है। और आप देखते होंगे कि सबकी वॉल सेम नहीं होती। बाज़ चीज़ें मेरी वॉल पे होंगी तो आपकी वॉल पे नहीं होंगी। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मॉड्यूल्स बने हुए हैं पूरे एक कैरेक्टर डिज़ाइन हुआ हुआ है, खाका बनाया हुआ है एल्गोरिथम ने। उसने आपकी तमाम चीज़ें आईडीज़ के साथ, कोड्स के साथ न्यूमेरिक फॉर्म में अपने पास रखी हुई है एल्गोरिथम में। उसको पता है कि ये यूज़र इस टाइप की चीज़ें देखता है तो इसको मुझे ये दिखाना है। और जब पीछे से ऑर्डर होता है या कोई ऐसी मोनेटाइजेशन की जाती है तो एल्गोरिथम को ख़ुद पता है कि मेरे पास इस टाइप की कितनी अटेंशन है, मेरे पास इस टाइप का कितना ट्रैफिक है, और उसी सिमत में वो ट्रैफिक फ़्लो करता है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने जिस चीज़ को इशू बनाया वो आप देखेंगे, और बोला भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है और गलत ख़बर ज़्यादा चला रहा है, और उस पर ये कह रहे हैं कि एल्गोरिथम को नहीं पता कि सही ख़बर क्या है, गलत ख़बर क्या है। तो अब आप देखें कि अब इनको बनाने के बाद ये बात पता चल रही है कि एल्गोरिथम नहीं जानता कि सही बात क्या है, गलत बात क्या है, उसका काम क्या है, सिर्फ प्रोपोगेट करना, चलाना। तो इन्होंने उसको जो इन्होंने इशू बनाया उसमें इन्होंने कहा है कि कोविड के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से जो है मिस इन्फॉर्मेशन हुई और वो स्प्रेड हो रही है, और वो भी उसी लेवल पे बल्कि ज़्यादा फैल रही है, बजाय इसके कि जो इनके ऑफिशियल्स चैनल के थ्रू जो बातें होती हैं वो कम फैल रही हैं। तो यही तो कहने का मकसद है। और इस पे वो तमाम लोग जिनको ये लोग कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, वो तमाम लोग ये बातें बहुत अरसे से कर रहे हैं। और आप ख़ुद जानते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें हमने भी आपसे डिस्कस की, लेकिन अगर हम उन लोगों का हवाला आपको देंगे तो आपको बताएंगे कि वो लोग काफ़ी अरसे से, अभी से नहीं, बहुत अरसे से ये बातें कर रहे हैं, जो ये बातें हम ख़ुद करने लगे। तो उसको ये मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये खैर अजीब बात है कि जब इनकी अपनी बनाई हुई चीज़ फ़ेल हो जाती है तो ये भी वही कहने लगते हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि मुंह पे हाथ रखने से जो डेंजरस गैसेस हैं जो आपके अंदर से बाहर आती हैं, एक्सेल करते हैं आप, वो वापस अंदर चली जाती हैं, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आज इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे ये कोई मौजू ही नहीं था आज से पहले, कि अब तो खैर जो बंदा सांस ले रहा है वो भी अंदर जा रही है, और जो एक्सेल कर रहा है, जो बाहर निकाल रहा है, वो भी अंदर जा रही है। तो इनके ऊपर अगर दुनिया चल रही है कि जिनको अपनी बनाई हुई चीज़ों का भी बाद में जाके पता चलता है, जब ये तबाह कर देते हैं, जैसे एटॉमिक बम के साथ हुआ कि इन्वेंट हो गया, इलाज तो बाद में हुआ होगा लेकिन तबाही पहले हुई। तो ये सोच अगर चली आएगी साइंस एंड टेक में तो दुनिया तो तबाह हो जाएगी, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या वजूहात थी जिनकी वजह से दुनिया तबाह हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। और इसमें ये डॉक्यूमेंट्री लाजमी तौर पे बच्चों को, फैमिली को ज़रूर दिखाएं, और ऑफिशियल्स को दिखाएं, प्रोफेशनल्स को दिखाएं कि जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और उनको सिर्फ प्रोफेशनल्स की ही गुफ्तगू समझ में आती है, बाकी उनको कुछ समझ नहीं आता। तो उनको तो ख़ास तौर पे दिखाइए कि अब ये किसी यूट्यूबर का या किसी यूट्यूब चैनल का कहना नहीं है, ये ख़ुद जो उन कंपनीज़ में काम कर चुके और वहाँ के एक्स हैं जो छोड़ चुके उन कंपनीज़ को, ये उनका कहना है। क्योंकि जो जनरेशन ज़ी है उसको नहीं पता कि सोशल मीडिया के अलावा भी कोई दुनिया है, और अब जो बच्चे आ रहे हैं या जो 10 साल पहले पैदा हुए तो उन्होंने तो यही देखा, उन्होंने स्कूल लाइफ से ही फ़ोन और सोशल मीडिया में उनकी लाइफ गुजर रही है। तो जनरेशन ज़ी तो इस बारे में बिल्कुल ही आगाह नहीं है, बिल्कुल नहीं जानती। और इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जनरेशन ज़ी, जनरेशन एक्स पे भी हम बात करेंगे, बहुत जल्द इस पे भी वीडियो आ रही है। तो इस टॉपिक पे मज़ीद गुफ्तगू होती रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा क्या पॉइंट आपको पसंद आया, और इस हवाले से और आप कुछ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।